हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 72. Record the journal entries for forfeiture and reissue of shares in the following cases. First, Basak Limited forfeited 20 shares of rupees 10 each. Rupees 7 called up on which the shareholder had paid application and allotment money of rupees 5 per share. Out of these, 15 shares were reissued to Naresh as rupees 7 per share paid up for rupees 8 per share. Now यहाँ प्रीमियम में रीइश्यू हुआ है. Fine. So let us see the solution. Basak Limited forfeited 20 shares of rupees 10 each and rupees 7 called up. So share capital account close हो जाएगा. शेयर कैपिटल को हमें डेबिट करके क्लोज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा कैपिटल को. 20 शेयर्स है और उस पर 7 रुपीज कॉल्ड अप है, सो 140 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा. फॉर पेड रुपीज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 5 पर शेयर, सो 2 शेयर फर्स्ट कॉल. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी मिल गया है और 2 रुपीज नहीं मिला है, वो फर्स्ट कॉल का ही होगा, सो 40 रुपीज नहीं मिला है. 2 फॉरफिटेड शेयर. ₹5 पे कर दिया है, सो 5 रुपीज फॉरफिट हो गया, मतलब 100 रुपीज. 5 रुपीज पर शेयर फॉरफिटेड. बीइंग 20 shares forfeited. Now, out of this 20 shares, 15 shares are reissued at rupees 8 per share. Fine, 8 rupees. 15 shares at rupees 8. So 120 rupees में जारी हुआ और 2 share capital. 15 shares पर 7 रुपीज पेड अप. सो 7 रुपीज पेड अप ही कैपिटल में जाएगा. जो भी पेड अप अमाउंट लिखा रहेगा दैट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज कैपिटल. सो इट इज हाउ मच? 15 7 105. और जो 1 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ वो प्रीमियम है. being 15 shares reissued at premium. अब क्योंकि शेयर रीइश्यू हो चुके हैं इसलिए जो फोरफिटेड अमाउंट है उसमें से अगर कुछ बचा है तो हमें उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. और यहाँ पर पूरा का पूरा 5 रुपीज बचा है, 5 रुपीज पर शेयर बचा है, क्योंकि इस 5 फोरफिटेड रुपीज में से कोई भी अमाउंट डिस्काउंट ऑन रीइश्यू के लिए यूज नहीं हुआ. सो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड. टू कैपिटल रिजर्व. नाउ 15 शेयर्स पर पूरा का पूरा 5 रुपीज है ना, और 15 शेयर्स पर, सो 75 रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग गेन ऑन फॉरफीचर. Now second one, Y Limited forfeited 90 shares of rupees 10 each. Rupees 8 called up, issued at a premium of rupees 2 per share to R for non-payment of allotment money of rupees 5 per share including premium. Out of these, 80 shares were reissued to Sanjay as rupees 8 called up for rupees 10 per share. यहाँ भी प्रीमियम में रीइश्यू कर रहे हैं. फाइन. सो लेट अस सी. हालांकि टॉपिक यहाँ दिया हुआ है कि
फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, लेकिन यहाँ पर आ गया है प्रीमियम, है ना, विच वर issued at premium originally, but they are reissued also at premium. So let us see how it is to be solved. So 90 shares of rupees 10 each, rupees 8 called up at a premium of rupees 2 is forfeited. Fine. So share capital account debit करेंगे. 90 शेयर्स के लिए जिस पर 8 रुपीज कॉल्ड अप है, सो 720 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा. और ये शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पर इश्यू हुआ था और नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी. हमें पता है कि प्रीमियम का पैसा हमेशा अलॉटमेंट के साथ लिया जाता है और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया गया है, तो एज अ रिजल्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हम क्लोज करेंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि पैसा प्रीमियम का नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ 90 शेयर्स पर 2 रुपीज़ प्रीमियम मतलब 180 रुपीज़ क्लोज कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते. अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया होता तो फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होकर क्लोज नहीं होता. फाइन. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. नाइन्टी शेयर पर 5 रुपीज़, ये 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 450 रुपीज़ से शेयर अलॉटमेंट यहाँ क्लोज हुआ है, नहीं मिला है. ठीक, लेकिन बाकी पैसा तो मिला है, तो उसके लिए लिखेंगे टू फोरफीटेड शेयर. मतलब कितना रुपए मिल गया है, 90 इंटू, यहाँ देखिए डेबिट 10 रुपीज से हुआ है, तो ये 5 रुपीज कंपनी ने फोरफीट कर लिए, मतलब कितना 450 रुपीज फोरफीट हो गया. बीइंग 90 शेयर्स फोरफीटेड. अब इनमें से 80 शेयर्स को रीइश्यू करेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट. रीइश्यू में तो हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होगा. 80 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं फॉर ₹10 पर शेयर. सो कितना हो गया, 800 रुपीज बैंक में आ गया. टू शेयर कैपिटल. 80 शेयर्स पर 8 रुपीज पेड अप है. जब 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 कभी भी कहें कॉल्ड अप है ना, जब कभी भी कहें कॉल्ड अप तो मतलब वो कैपिटल की बात हो रही है. तो कैपिटल हम मान रहे हैं 8 रुपीज. सो कितना हो गया, 640 रुपीज. और 2 रुपीज जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है. एटी शेयर्स पर 2 रुपीज मतलब 160 रुपीज. बीइंग रीइश्यूड. बीइंग 80 shares reissued at premium. नाउ अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे जो भी गेन है, क्योंकि रीइश्यू के समय कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है, तो फॉरफीटेड अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, लेकिन सिर्फ 80 शेयर्स का जाएगा. सो फॉरफीटेड शेयर. फॉरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट होगा. कैसे, 80 रुपीज पर कितना, 80 शेयर्स पर 5 रुपीज. सो 400 रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. बीइंग गेन ऑन फॉरफीचर. फाइन. ऐसा लगता है कि हमें 450 रुपीज ट्रांसफर करना है, लेकिन रीइश्यू तो 80 शेयर्स ही हुए हैं, तो सिर्फ 80 शेयर्स का बचा हुआ पैसा ही हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 73. जैन लिमिटेड invited applications for issuing 1,12,000 equity shares of ₹10 each at par. The amount per share was payable as follows. On application ₹1, on allotment ₹2, on first call ₹3, on second and final call ₹4. Now आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है applications for
1 lakh shares were received. Shares were fully allotted to all the applicants. Ramesh failed to pay his allotment money, which was rupees 2000. His shares were forfeited immediately. Suresh did not pay the first call on 500 shares applied by him. His shares were forfeited after the first call. The forfeited shares of Ramesh and Suresh were reissued at rupees 9 per share, fully paid up. Afterwards, the second and final call was made and was duly received. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Jain Limited. सोल्यूशन 73। कंपनी के पास 1,12,000 इक्विटी शेयर्स हैं, लेकिन एप्लीकेशंस आए हैं 1 लाख शेयर्स के लिए। मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। जितने के लिए एप्लीकेशन आए हैं सारा हिसाब हमें 1 लाख शेयर्स पर ही करना होगा। एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। 1 लाख शेयर्स पर 1 रुपी पर शेयर एप्लीकेशन मनी है, 1 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशंस, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ ही एप्लीकेशन मनी भेजा जाता है। नाउ इस मनी को ट्रांसफर करेंगे हम। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड कितना, 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपीज पर शेयर। 2 लाख रुपीज से शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुआ। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब बैंक में पैसा रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड। यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रमेश फेल्ड टू पे हिज अलॉटमेंट मनी विच वॉज रुपीज 2000। 2 लाख में से 2000 रुपीज नहीं मिला। कितना मिला, 1,98,000। हम यहाँ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं और सीधा लिखेंगे हम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। being received except on 1,000 equity shares of रमेश। कैसे आया 1,000 इक्विटी शेयर्स रमेश का, क्योंकि 2,000 रुपीज नहीं मिले हैं और 2 रुपीज पर शेयर है। 2,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1,000 शेयर्स। तो रमेश के पास, हमें पता चल गया कि रमेश के पास 1,000 शेयर्स हैं, क्योंकि फोर फीचर करते समय हमें यह हिसाब याद रखना होगा। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है कि हिज शेयर्स वेर फॉरफीटेड इमीडिएटली, तो हमें तुरंत फोर फीचर की एंट्री करना है। फोर फीचर में क्या करेंगे, हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और रमेश के शेयर जो कि 1,000 है, 1,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 3 रुपीज। वाई 3 रुपीज, क्योंकि 1 रुपी एप्लीकेशन का है और 2 रुपीज अलॉटमेंट का है। अभी तक कंपनी ने 3 रुपीज ही कॉल्ड अप किया है, 3 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 3 रुपीज से ही क्रेडिट हो चुका है कैपिटल अकाउंट। एक बार इधर और एक बार इधर। व्हाट इज दैट, या फाइन। टू जो पैसा नहीं मिला, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 2,000 रुपीज नहीं मिला, और जो मिला उसे हम फॉरफिटेड शेयर में लिखेंगे।
मतलब 1 रुपी एप्लीकेशन का ही मिला। अब आप यहाँ समझ लीजिए कि जब रीइश्यू करेंगे इन शेयर्स को, रमेश के शेयर्स को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 रुपी का डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि 1 रुपी ही फॉरफिट हुआ है। इससे ज़्यादा का डिस्काउंट अलाउड नहीं है। फाइन, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू करेंगे? 99,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 3। सो कितना होगा अमाउंट? ₹2,97,000। हमने 99,000 क्यों लिया? क्योंकि 1,000 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, है ना। ये पब्लिक के पास है ही नहीं, किससे मांगेंगे आप? जब कंपनी ने वापस ले लिया है, कैंसिल कर दिया, सो बचे हुए शेयर्स पर ही अमाउंट ड्यू होगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नाउ अब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे, सो बैंक में पैसा आना चाहिए। लेकिन एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है सुरेश, उसके पास 500 शेयर्स है और वो पैसे नहीं दे रहा है। मतलब हमें 98,500 शेयर्स पर ही पैसे मिलेंगे, और 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 500 शेयर्स पर 1,500 रुपीज़ रिसीव नहीं होंगे। सो इसमें 1,500 रुपीज़ रिसीव नहीं करेंगे हम। सो ये कितना मिलेगा? 2,95,500। being amount received except on 500 shares of Suresh. So 500 into 3, 1,500 रुपीज नहीं मिला। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है कि सुरेश के शेयर को भी फॉरफिट कर लिया गया तुरंत। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। सुरेश के 500 शेयर्स पर, और अब तक कितना रुपए ले चुके हैं? 6 रुपीज ले चुके हैं। सो 3,000 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। सो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपीज का है? 3 रुपीज का है। 1,500 रुपीज नहीं मिला था, एंड 2 फॉरफिटेड शेयर। सॉरी, 3। सो 3 रुपीज पर शेयर फॉरफिट हो गया। अब जब सुरेश के शेयर्स को रीइश्यू करेंगे तो हम अधिक से अधिक 3 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दे सकते हैं। being 500 shares forfeited after first call। अब सेकंड कॉल के पहले रमेश और सुरेश दोनों के शेयर्स को रीइश्यू कर रही है कंपनी। सो बैंक अकाउंट डेबिट रीइश्यू कर रहे हैं 1,000 शेयर्स प्लस 500 शेयर्स, सो 1,500 शेयर्स को कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं? 9 रुपीज पर शेयर। फाइन, तो 1 रुपी डिस्काउंट है, एज फुल्ली पेड बोल रहे हैं, तो 1 रुपी ही तो हम रमेश के शेयर्स पर फॉरफिट किए थे, तो 1 रुपी तक डिस्काउंट तो हम दे ही सकते हैं। सो 1,500 इंटू 9, इट इज 13,500। देन डिस्काउंट का जो 1 रुपी है वो फॉरफिटेड से आएगा, फॉरफिटेड अमाउंट से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। being 1,500 shares reissued at discount। अब तुरंत ही हम
कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे क्योंकि रीइश्यू हो गए सारे शेयर्स, है ना। सो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए फोरफिट किए थे? 1000 रुपीज रमेश का, 1500 रुपीज सुरेश का, और इसमें से यूज कितना हुआ? 1500। तो बचा कितना? 1000 रुपीज। सो 1000 रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। नाउ अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर्स पर हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे? हम 98,500 शेयर्स पर ड्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर रीइश्यू हुए हैं ये फुल्ली पेड के जैसे रीइश्यू हुए हैं, तो एज अ रिजल्ट उनसे हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांग चुके हैं, पहले से ले चुके हैं। जब हमने रीइश्यू किया था तो हम दे दिए थे, मांग लिए थे उनसे और उन्होंने दे दिया था। तो अब हमें उनसे दोबारा मांगने की ज़रूरत नहीं है, और ये 4 रुपीज़ से है। सो 4 रुपीज़ से हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। ₹3,94,000 ड्यू। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे, वेरी सिंपल। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, और सारे शेयर्स पर पैसे मिल रहे हैं, सो पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹3,94,000 मिल गया। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। देखिए गलती कहाँ होती है, जब आप सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे तो कई बार आप भूल जाएंगे और आप 1 लाख शेयर्स पर ड्यू कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो शेयर्स हमने फोरफिट किए थे और उसे वापस रीइश्यू भी किया गया है वो फुल्ली पेड है, तो आप उससे सेकेंड एंड फाइनल कॉल दोबारा नहीं मांग सकते। इसलिए फाइनल कॉल सिर्फ 98,500 शेयर्स पर ड्यू होगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से समझा है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। साथ में ये भी बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं और आप कहाँ से ये वीडियोस देख रहे हैं। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए, उन्हें लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें टीएस गिरवाल की टेक्स्ट बुक बहुत काम की है, और ये चैनल भी आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।